हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं और आपको जाननी भी चाहिए ये चीज। ठीक है, जियोग्राफी वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है ये मेरी जो सेशन या टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ यू दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि क्या 280 मिलियन साल बाद प्रशांत महासागर, जो कि 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, वो गायब हो जाएगा। किस प्रकार से गायब होगा इसकी चर्चा करते चलेंगे और भविष्य में इसका अमेशिया महाद्वीप बनेगा। ये अमेशिया महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीप को लेकर के बनन इन फ्यूचर में जो नया महाद्वीप बनने जा रहा है उसकी चर्चा करते चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, साथ में मैं बात करूंगा कितने कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है अपने पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी पर, और कितने महासागर है अपनी पृथ्वी पर। ठीक है, वो और चर्चा करता चलूंगा कि 280 मिलियन साल बाद कैसा दिखेगा, 280 मिलियन साल पहले कैसे दिखता था हमारी पृथ्वी का रूप, या इन ये कॉन्टिनेंट या ये फिर महासागर जो सी हैं ये किस प्रकार से दिखाई देते थे। ये सभी चर्चा आज की क्लास में, आज के सेशन में चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैगजीन में मैं पढ़ाता हूं हमेशा की तरह। ठीक है, रिपब्लिक वर्ल्ड है, वियोन है, साइंटिस्ट प्रिडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सुपर कॉन्टिनेंट अमेशिया व्हेन पैसिफिक ओशियन डिसअपियर। इन्होंने साइंटिस्ट का कहना है कि जो नया सुपर कॉन्टिनेंट अमेशिया है, मतलब जो सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप है अमेशिया है, वो जब बनेगा जब डिसअपेयर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। इसकी चर्चा करते चलेंगे, कौन सा पैसिफिक ओशियन है, कहां पर है, ये सभी चीजें चर्चा करते चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन पर चर्चा नहीं करी तो क्लास क्या होगी फिर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर क्या क्या, कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है। सबसे पहले मैं बता दूं, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और उसके साथ 5 महासागर है। ठीक है, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशियना या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप आपके दिमाग में आ गए होंगे। 5 महासागर में गिनवा देता हूं। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, साउथर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, 5 महासागर एक साथ मैंने आपको दिखा दिए। और ये सभी चीजें इसीलिए बता रहा हूं कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर कहां पर स्थित है। ठीक है, तो सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं बताता हूं रीजन क्या है सिकुड़ने का या फिर महासागर का खत्म होने का, किसका, पैसिफिक ओशन कहां पर, ये दिख रहा है आपको। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है अपनी पृथ्वी पर। ठीक है, इस क्यों सिकुड़ रहा है कि साइंटिस्ट का कहना है कि हर साल महासागर कुछ सेंटीमीटर सिकुड़ रहे हैं। क्यों सिकुड़ रहे हैं अभी मैं आगे स्लाइड, आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। डायनासोर युग से एक युग था, उस युग के हिसाब लगाया, मतलब कैलकुलेशन करते हैं। कुल मिलाकर मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे कि आप ऐप को इंस्टॉल करते हो, किसी भी ऐप को, ठीक है, किसी में आप बूढ़े दिखते हो, किसी में जवान हो जाते हो, इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आज के समय में और पहले समय में और इन फ्यूचर में कैसे दिखेगी हमारी पृथ्वी, हमारे महाद्वीप, हमारे कॉन्टिनेंट, जो किस प्रकार से देखेंगे, वो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते कौन, साइंटिस्ट। ठीक है, हिसाब क्लियर, मतलब दिमाग में से जो टॉपिक था क्लियर हो चुका। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की 10,000 किलोमीटर मतलब की मील में बताऊं 6,213.7 मील दूरी 30 करोड़ साल में कम हो गई है। और हुआंग, ये साइंटिस्ट है बहुत बड़े, इन्होंने बताया था बहुत साल पहले कि नए विशाल महाद्वीप को पहले ही अमेशिया कहा गया है। अमेशिया मतलब क्या है, अमेशिया मैं बता देता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट रुके। अमेशिया अपना जो एशिया है, यहां पर देखो ये एशिया है, ठीक है, इधर की तरफ ये जो अमेरिका है, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं, मतलब समुद्र की जो दूरी कम होती जा रही है 1-1 सेंटीमीटर 1 साल के अंतर्गत। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये हर साल में 7 सेंटीमीटर एशिया की तरफ खिंच रहा है। तो इन सभी चीजों को कैलकुलेशन करके साइंटिस्ट ने इन फ्यूचर में 280 साल, जो मैंने लिखा हुआ है 280 मिलियन साल बाद प्रशांत महासागर इसी प्रकार से गायब हो जाएगा। और किस प्रकार से दिखेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले थोड़ा अपने टॉपिक पर आते हैं कि ज्यादा ना भटके। कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि जब अमेरिका एशिया से टकराएगा, जैसे मैंने बताया प्रशांत महासागर खत्म हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया
वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बताया, समय में हर साल करीब 7 सेंटीमीटर 2.8 इंच की दर से एशिया की तरफ बढ़ रहा है, और जबकि यूरेशिया अमेरिका प्रशांत महासागर की ओर धीमी गति से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो कैलकुलेशन मैंने बताई आपको, उसी प्रकार से ये 280 मिलियन बाद भी ये पैसिफिक ओशियन के खत्म होने की आशंका है। और ये किस प्रकार से दिखेगा मैं थोड़ा बता दूं आपको, जो अमेशिया बनने जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो आप। अमेशिया इस प्रकार से दिखेगा 200 मिलियन फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अमेशिया, अमेशिया आपको बता चुका हूं, अमेरिका और अपना एशिया दोनों एकजुट, ठीक है। और रीजन में आपको बता चुका हूं क्लियर। थोड़ा मैं बता दूं कि 280 या 250 साल पहले क्या इस प्रकार से दिखती थी हमारी पृथ्वी, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए ये कॉन्टिनेंट, ये महासागर, ये महाद्वीप किस प्रकार से दिखे थे। पेंजिया नाम आपने सुना होगा, जियोग्राफी मैंने क्लासेस करवाई है, नहीं पता तो मैं बता दूं, 225 मिलियन साल पहले पेंजिया नाम के इस प्रकार से नाम दिया गया था। जैसे कि आज की जो पृथ्वी है 7 कॉन्टिनेंट है और 5 महासागर है अपने अपनी पृथ्वी पर, ठीक है। उसी प्रकार से ये कॉन्टिनेंट, ये महासागर किस प्रकार से दिखते थे आप देख रहे होगे, ठीक है। इस तरीके से पेंजिया नाम था। फिर 100 मिलियन बाद ये इस प्रकार से टूट कर बिखर गए। फिर उसके बाद इस प्रकार से लॉरेशिया और गोंडवाना में बिखर गए 150 मिलियन ईयर अगो। और आज के समय में आप देख रहे होगे किस प्रकार से दिख रहे हैं। इन फ्यूचर में मैं बता दूं इससे आगे, ये तो आज का बायोडाटा है, और इन फ्यूचर में किस प्रकार से दिखेंगे वो मैं दिखा देता हूं। देखो, पेंजिया अल्टीमिया, ठीक है, फिर नवोपेंगा और उरेशिया नाम से, फिर अमेशिया नाम से इस प्रकार से बन जाएगा इन फ्यूचर में 280 मिलियन, ठीक है, 280 मिलियन साल बाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से ये एकजुट हो जाएंगे कॉन्टिनेंट और महासागर, ठीक है। तो आपके दिमाग में सारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी, किस प्रकार से दिख सकता है वो भी मैंने बता दिया है। इस प्रकार से अमेशिया बनेगा और इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। हाँ, एक बात और समझो, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर कितनी आर्तनिक संरचना, मतलब 3 भागों में बटी हुई है जो सतह है। एक तो है क्रस्ट, जिसको भूपटल, जिस पर हम खड़े हैं। उसके बाद है मेंटल, ठीक है, क्रस्ट के नीचे। फिर उसके नीचे आते हैं क्रोड। क्रोड के भी 2 हिस्से हैं, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 7 प्लेट्स हैं हमारे पूरे धरती पर, जिसको नॉर्थन अमेरिकन प्लेट, साउथर्न अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये 7 प्लेट हो जाती हैं हमारी किस पर, और पैसिफिक प्लेट। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 7 प्लेट है आपके सामने, इन प्लेटों को मैंने बता दिया है। ये पैसिफिक है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके इधर एशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और नॉर्थन अमेरिकन प्लेट है, और साउथर्न अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। अब ये नीचे से जुड़ी हुई है, आपको बता दिया मैंने, क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं थोड़ा सा हटके, जैसे कि आपने घर में चाय बनती देखी होगी, कुछ समय बाद 10 मिनट बाद एक उसके ऊपर मलाई जम गई होगी, ठीक है। अब जैसे ही मलाई को आप टच करते होगे तो उसके ऊपर तुरंत चाय आ जाती है। उसी प्रकार से वो चाय जो मलाई के ऊपर आई है, उसी प्रकार से आप समझो कि जो ओशियन है उसी प्रकार से ये आ चुका है, ठीक है। उसके नीचे मेंटल है, जो प्योर चाय है ना, वो उसके उस पर तक पहुंचे ही नहीं है अभी तक, मतलब मेंटल पर पहुंचे ही नहीं है अभी तक साइंटिस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा रीजन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप ये न समझे कि समुद्र में गिर गो पाताल में गयो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नीचे मेंटल है और हार्ड ये धरती है, ठीक है। जैसे कि ऊपर जिस पर हम खड़े हैं तो बहुत ही नॉर्मल है, उससे नीचे और भी हार्ड है फिर, ठीक है। अब उसके उसके अंदर मेंटल के नीचे बनता है ये ज्वालामुखी, ये क्रोड, ठीक है। किस प्रकार बनता है, जैसे कि ये इधर की प्लेट और इधर की प्लेट आपस में जब घर्षण बल करती हैं तो नीचे जब घिस जाती है ना, वो मतलब पत्थर से पत्थर करोगे आप, आग पे जलती है ना, तो जब ये तो बहुत बड़े अपने रूप में जब घर्षण बल करती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ज्वाला होती होगी अंदर, मतलब आग, लावा, लेप सभी निकलती होंगी। तो कहीं ना कहीं रूप में आपने देखा होगा जापान में या फिर यूरोप में बहुत बहुत से ज्वालामुखी लिकड़ कर आते हैं, उसमें से ज्वाला निकलती है, लावा निकलती है, आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार मेन कारण यही है, ठीक है। अब ज्वाला जिस प्रकार से बने वो अपना स्थान बना रहे हैं, और कुछ इन चीजों से, ज्वालामुखियों से ढक रहा है समुद्र। और प्रतिवर्ष मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन करके, जो आपको दिख रहा है ना चारों तरफ यहाँ पर रिंग सी,
ये रिंग्स जो है हर साल 1 सेंटीमीटर घटता जा रहा है समुद्र, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस करना मेरा काम था और सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। आपको आज इन कमेंट में मुझे सारे ज्वालामुखियों के नाम बताने हैं। ठीक है, वोल्केनिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सभी के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ही जानना चाहिए आपको। ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। इन फ्यूचर में अमेरिका 280 मिलियन बाद कैसा दिखेगा ये आप देख सकती हो। ठीक है, ऐसी एक हेडलाइन ये नेशनल जियोग्राफी में लिखा भी हुआ है। एशिया में टकराया ऑस्ट्रेलिया तो खत्म हो जाएगा प्रशांत महासागर, 30 करोड़ साल बाद दुनिया में होगा एक नया विशाल के समुद्र जिसका नाम अमेरिका कहा जा रहा है। कुछ 30 करोड़ साल कह रहे हैं, कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, तो अपने अपने अंदाजे से आंकड़े कैलकुलेशन लगा के साइंटिस्ट आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा मैंने और डिटेल में दे दिया है कि पेंजिया 250 साल कैसे दिखता था, प्रेजेंट में आज के समय में कैसा दिख रहा है, नवम्पेंगो जो 250 मिलियन ईयर कैसा दिखेगा। ठीक है, और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप पढ़ सकते हो हर रोज। ठीक है, किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे किसी भी स्लाइड को लेकर के या फिर किसी भी स्लाइड के अंदर कोई भी पॉइंट अगर गलत मतलब समझ में आ रहा है, गलत मैंने बोल दिया है, उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको मैं अगली क्लास में सही कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, हर चीज को एनालिसिस किया है। ठीक है, जो भी बच्चा जीके से परेशान है, किसी प्रकार से बिल्कुल जीरो है, डरता है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से 6 to 10th एनसीईआरटी क्लास विद प्रैक्टिस सेट के पड़े हुए हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, ऑन यूट्यूब पर है। आप आराम से अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपने आने वाले फ्यूचर में जीके के क्वेश्चनों को धड़ल्ले से कर सकते हो। ठीक है, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है सभी क्लासेस मेरी। ठीक है।